प्रवीण, प्रवीण मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो उठो, चलो उठो, तैयार हो जाओ। क्या तुमने अपना इरादा बदल दिया? तुम चलो तो सही। क्या हाजी साहब को भी मना लिया? वो ऐसा है कि तुम चलो, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम दूसरी शादी ना करने का वादा करते हो तो मैं अभी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। तुम साफ बात क्यों नहीं करते? देखो प्रवीण, प्रवीण मैं तुम्हें सबसे बड़ी पोजीशन दूंगा, सबसे ऊपर बिठा के रखूंगा घर में। मेरी बात का अभी तक तुमने जवाब नहीं दिया। तुम अपने अब्बा के सामने उफ तक नहीं कर सकते, तो क्या उन्हें दूसरी शादी कराने से रोक सकोगे? और फिर तुम भी तो चाहते होगे एक नई नवेली दुल्हन। मैं तुम्हें आखिरी मौका देने आया था, लेकिन तुम अपने बाप की तरह जिद्दी जो ठहरी। देखो, मेरे बाप का नाम मत लो। उनके कदमों पर तुम्हारे जैसे 100 खानदान कुर्बान। परवीन, जाओ और जाकर तलाक के कागजात भिजवा दो। अगर तुम्हें उन लम्हों का एहसास होगा जो मैंने तुम्हारी खिदमत में गुजारे हैं, तो तुम जरूर मुझे आजाद कर दोगे। ठीक है, मैं देख लूंगा। अब्बा से कह दूंगा कि वो तुम्हें। अब्बा अब्बा अब्बा, जाकर अपने अब्बा को क्यों नहीं समझाते कि तुम्हारी ही वजह से उनके खानदान को वारिस नहीं मिलता? मुझे क्यों कसूरवार ठहराते हो? ठीक है, मैं अब्बा से कह दूंगा, और अगर अब्बा ने मान लिया ना, तो मैं तुम्हें तलाक भी दूंगा, और जरूर दूंगा। हाँ, तब समझूंगी कि तुम्हें कुछ जुर्रत, कुछ मर्दांगी है। देखो परवीन, तुम एक दिन जरूर पछताओगी, जरूर पछताओगी तुम एक दिन। कह दिया था ना मैंने तुमसे कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन मां तुम कहां मानती। किस मुसीबत में फंसा दिया तुम लोगों ने मुझे। ओहो, पर हुआ क्या? कुछ मैं भी तो सुनूं। मां मैंने उसे बहुत मनाया, लेकिन वो परवीन तो अपने बाप की बेटी है। जरूर तूने कोई उल्टी सीधी बात की होगी। वो बेचारी तो मुसीबत की मारी है, तुम बाप बेटी ने मुश्किल कर दिया है उसका जीना। हाँ, सारा कसूर तो मेरा ही है, मैं ही तो बुरा हूं। पांच होने के बावजूद कितना प्यार दिया मैंने उससे, वो तो तुम जानती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? डॉक्टर ने जो कुछ कहा है तुम्हें मालूम नहीं है क्या? फिर भी मेरे सामने बकवास करता है तू। माँ, डॉक्टर लोग झूठ कह रहे हैं माँ, बिल्कुल बकवास कर रहे हैं। वो उससे तो नफरत है अब मुझसे, और कोई बात नहीं, बहुत तंग आ गया मैं अब। तो फिर उसे आजाद क्यों नहीं कर देता? माँ ये तो अब अक्कड़ की बात है। ऐसे ही रहे, ऐसे ही सड़े और तड़पे, तब जाके उसके जिद्दी बाप का माथा अब्बा के सामने झुकेगा। तो जा कह दे अपने बाप से, बहुत बड़ा काम करके आया हूं मैं, एक फूल को मसल के आया हूं। परवेज, मुझे गुस्सा आ रहा है, तू चला जा मेरे सामने से। मैं कहती हूँ चला जा मेरी नजरों से। शर्म गई का। तू गया क्यों था मलक खाली के यहाँ? किसने कहा था वहां जाने को? मैंने कहा था क्या? कुछ फूटता क्यों नहीं? वो अब्बा, माँ ने कहा था। कब से तू औरतों के मशवरों पर चलने लगा? अब्बा कुछ मालूम भी है आपको, माँ ने अपना खाना पीना सारा बंद कर दिया है। खुद ही खाएगी, जब भूख सताएगी तो खुद खा लेगी। माँ ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है। अब्बा वो नहीं मानेगी, वो तो मर जाएगी। क्या मुसीबत है? ये क्या तरीका है? अपने आप को भूखे मारना है? कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया? मर जाएगी, ऐसे मर जाएगी। क्या फर्क पड़ता है? दौलत आने से इंसान की इंसानियत ऐसे मर जाती है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। कौन सी इंसानियत मर गई मेरी? बोलो, कौन सी इंसानियत? तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पोता हो? कौन नहीं चाहती, लेकिन मैं पूछती हूँ इसमें बेचारी परवीन का क्या कसूर है? जब आपने परवेज की दूसरी शादी का फैसला कर ही लिया है, तो परवीन को तलाक दिला के आजाद क्यों नहीं करवा देते? उसके उस बाप की अकड़ भी तो निकालनी है। आप मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते, तो फिर इस दुनिया में जीने से फायदा? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता। तुम्हारी जिद के आगे मेरी जिद क्या चलेगी? ठीक है, ठीक है, मैं परवेज से बात करूंगा, कह दूंगा उसे कि उसे तलाक दे दे, बस खुश। मैं बहुत खुश हूं कि परवीन आखिर आजाद हो गई। शायद अल्लाह को ही ये रिश्ता मंजूर नहीं था। परवीन के लिए तो उसने रज़ाक को भेजा था, मगर हमने उसकी कदर ही नहीं की। मालूम नहीं कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। खाते पीते घर का लड़का था। सौतेली माँ के जुल्म से तंग आकर घर से भाग आया था।
पढ़ने लिखने का कितना शौक था उसे। तुम्हें कैसे याद आई उसकी? बस ऐसे ही ख्याल आया। अच्छा लड़का था। तुम्हारे पास उसके कुछ पैसे थे ना, वो लेने नहीं आया? यहां से जाने के 1 साल बाद उसका खत आया था। इम्तिहान पास करने के बाद वो कॉलेज गया था। उसी के पते पर मनी ऑर्डर भेजा था। तुमने मुझे बताया ही नहीं। बहुत कुछ छुपाते रहे हो मुझसे। बहुत परेशान था उस वक्त कादिर की वजह से, वरना इसमें छुपाने की क्या बात थी। बाबा, एक आदमी आपको ढूंढ रहा है वहां घाट पर, बहुत परेशान है। आदमी? कौन है भाई? क्या काम है? मैंने तो पहले उसे कभी देखा नहीं, लेकिन बहुत परेशान लग रहा है। कहां से आया ये? चलो चलो चलो। हाजी साहब, मेरे साथ चलिए। मेरे भांजे गुलबे की जिंदगी आपके हाथ में है। क्या हुआ उसे? जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है उसका। उसकी हालत बहुत नाजुक है। बस आपका नाम लेके बड़बड़ा रहा है। बार बार आपके किसी कर्ज की बात कर रहा है। मेरे साथ चलिए, अल्लाह का वास्ता आपको। बिलाल बेटे, अपनी दादी से कहना कि मैं अभी आया। आइए बेटे। संभल के बाबा। अजीजा, आपकी आपकी दुआ क्या असर लाई? अजीजा, उस दिन मैंने झूठ बोला था कि कादिर के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं, लेकिन अब मुझे बम्बई से इत्तला मिली है कि वो गुराई में किसी होटल में मुझे बख्श दीजिए हाजी साहब, बख्श दीजिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे मौला, मेरी इस तरह की बद्दुआ कभी कबूल मत करना। गोराई बीच। हाँ 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 पापा सुन रहा हूं। हाँ पापा सुन रहा हूं। हाँ, अब तो आवाज साफ सुनाई देती है। हाँ हाँ, अहमद भी इस वक्त यही है। नहीं नहीं, वो अब श्रीनगर नहीं जाएगा। देख, अहमद से कह दे कि वो अपनी टिकट कैंसिल करा दे। हाँ हाँ, और कल ही गुरे जाए। हाँ, दोनों जाना। और तो नहीं कहना कुछ? नहीं। हाँ ठीक है, ओके, बाय। सब कुछ ठीक हो जाएगा।
लेकिन अभी इस सिलसिले में ज़ेब से कुछ नहीं कहना। नहीं कहूंगा, वरना बेचारी ख्वाब देखने लगेगी, और अगर कादिर नहीं मिला तो उसका बहुत बुरा हाल होगा। अब तो बेचारी इस जिंदगी के साथ समझौता कर चुकी। लाइक बटन दबाएं, इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें।